नमस्कार। चलिए बात करते हैं फरवरी 2026 की। एक ऐसा महीना जो काफी बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। ग्रहों की चाल हमारे जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण फेरबदल कर सकती है। तो आइए इस महीने की कॉस्मिक रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। तो क्या सब तैयार है इस फरवरी में होने वाले बड़े बदलावों के लिए? क्योंकि ये महीना कह सकते हैं कि काफी अलग होने वाला है। ग्रहों की बदलती चाल एक नई दिशा तय कर सकती है, इसलिए आने वाले समय के लिए पहले से तैयार रहना बहुत जरूरी है। देखिए, इस महीने की जो सारी एनर्जी है ना, वो दो बहुत पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के इर्द गिर्द घूमेगी। एक तरफ तो कुंभ राशि में 5 ग्रहों का जमावड़ा यानी पंचग्रही योग एक नई ऊर्जा लाएगा। तो दूसरी तरफ मंगल और राहु की युति से बनने वाला थोड़ा सा वॉलेटाइल मतलब उथल-पुथल वाला अंगारक योग भी अपना प्रभाव डालेगा। तो चलिए सबसे पहले उन इम्पोर्टेंट डेट्स पर नजर डालते हैं जब कॉस्मिक एनर्जी में सबसे बड़े शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, महीने की शुरुआत हो रही है 6 फरवरी को अपर्धन योग से, मतलब फाइनेंशियल गेन्स के संकेत हैं। फिर 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में आएंगे, जिससे माहौल में एक नई ऊर्जा आएगी। और हाँ, 23 फरवरी से अंगारक योग का असर शुरू हो जाएगा, जिसके लिए थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी होगी। अच्छा, ये अपर धन योग है क्या? इसका सीधा सा मतलब है पैसों का योग। जब वीनस यानी शुक्र, जो वेल्थ के प्लैनेट हैं, राहु के साथ आते हैं, तो अचानक से फाइनेंशियल गेन या फिर कहीं अटका हुआ पैसा वापस मिलने के रास्ते खुल जाते हैं। और दूसरी तरफ है अंगारक योग। ये मार्स यानी मंगल और राहु का एक कॉम्बिनेशन है, और ये थोड़ा फायरी होता है। इस योग से गुस्सा, जल्दबाजी और झगड़े जैसी चीजें बढ़ सकती हैं, इसलिए इस दौरान थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। देखते हैं कि ये प्लैनेटरी चेंजेस पहली 4 राशियों मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए करियर में एक जबरदस्त उछाल आ सकता है। समझ लीजिए करियर की फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है और 6 तारीख के बाद से पैसों का भी अच्छा योग है। लेकिन एक वार्निंग भी है। 23 तारीख के बाद अंगारक योग के असर से गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाएं और दोस्तों से बहस में बिल्कुल ना पड़ें। वृषभ राशि के लिए ये महीना स्टेबिलिटी और ग्रोथ ला रहा है। ऑफिस में आपकी रेप्यूटेशन बढ़ेगी, काम की तारीफ होगी और जीवनसाथी के साथ रिश्ते भी बेहतर होंगे। और हाँ, अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 15 से 20 फरवरी का समय बेस्ट है। मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो काम बहुत समय से रुके हुए थे, वो अब आखिरकार आगे बढ़ेंगे। छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं जो फायदेमंद रहेंगी। एक छोटा सा उपाय है, पॉजिटिव इफेक्ट्स को और बढ़ाने के लिए बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों को इस महीने अपनी सेहत और अपनी बातों दोनों पर ध्यान देना होगा। बोलते समय थोड़ा सोचें, अचानक खर्चे भी आ सकते हैं, इसलिए किसी भी नए इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। पर एक अच्छी बात यह है कि इन-लॉज की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि महीने के बीच की एनर्जी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए क्या ला रही है। सिंह राशि वाले इस महीने कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लव लाइफ में भी रोमांस बढ़ेगा। बस एक चीज का ख्याल रखें, अपने ईगो को रिश्तों के बीच ना आने दें। कन्या राशि के लिए ये जीत का समय है, चाहे वो आपके ओपोनेंट्स हों या कोई लीगल मैटर। सक्सेस मिलना तय है। बिजनेस में भी इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। हाँ, काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, तो मेंटल स्ट्रेस मैनेज करने के लिए योग का सहारा लें। तुला राशि वालों के लिए क्रिएटिव काम करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है। अपनी कला या किसी हुनर को निखारने का मौका मिलेगा। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा रिसर्च करके किया गया इन्वेस्टमेंट फायदा दे सकता है। इस महीने के लिए आपके शुभ अंक है 6 और 9। वृश्चिक राशि के घर परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। शायद नया घर या गाड़ी लेने का प्लान बन जाए। ऑफिस में भी आपकी मेहनत की बहुत तारीफ होगी। बस एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, अपनी माँ की सेहत का। और अब हम आ गए हैं राशि चक्र के आखिरी पड़ाव पर। जानते हैं कि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा।
धनु राशि वालों का साहस और हिम्मत इस महीने चरम पर होंगे। खासकर जो लोग मार्केटिंग या कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए गुरुवार को चने की दाल का दान करें। मकर राशि की फाइनेंशियल सिचुएशन और भी स्ट्रांग होगी। पैतृक संपत्ति से फायदा मिल सकता है और नए जॉब ऑफर्स भी आ सकते हैं। लेकिन खाने पीने में लापरवाही बिल्कुल ना करें, वरना पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। कुंभ राशि, आपके लिए तो ये महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी प्लैनेटरी एक्टिविटी आपकी ही राशि में हो रही है। 13 फरवरी के बाद आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, लेकिन 23 तारीख के बाद मार्स के आने से गुस्सा बढ़ सकता है। इसलिए कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं, शांति से लें। मीन राशि वालों के लिए ये एक मिक्स्ड टाइम रहेगा, मतलब अच्छे और थोड़े चैलेंजिंग दोनों तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। विदेश यात्रा के चांस बन सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज फालतू के खर्चों पर कंट्रोल करना ही होगा। तो ये था सभी राशियों का हाल। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्पेशल उपायों की जिन्हें कोई भी अपना सकता है, खास करके इस महीने की जो चैलेंजिंग एनर्जी है, अंगारक योग, उसके प्रभाव को कम करने के लिए। तो अंगारक योग से बचने के लिए ये 3 सरल उपाय हैं। पहला, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे नेगेटिव इफेक्ट्स कम होते हैं। दूसरा, हर सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और तीसरा, शनिवार को किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ग्रहों की चाल अपनी जगह है, लेकिन असली किस्मत तो हमारी मेहनत और हमारी पॉजिटिव सोच से ही लिखी जाती है। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ग्रह या कर्म, आखिर भविष्य का असली फैसला कौन करता है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।